हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, यानी देख सकते हो यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 एनुअल एग्जाम के लिए, यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के केमिस्ट्री के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम बताने वाला हैं। अगर आप लोग क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो केमिस्ट्री में आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा 100% केमिस्ट्री में यानी रसायन शास्त्र में। केवल हम लोग केमिस्ट्री का प्रश्न देखने वाले हैं यानी रसायन शास्त्र के। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर आप लोग SMS कीजिएगा, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सभी का PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। और साथ ही आप लोग का जो गेस्ट क्वेश्चन है, गेस्ट क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं जो कि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, वह कुछ दिन में आप लोग का ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, गेस्ट क्वेश्चन भी दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। आप लोग आंसर भी देते चलिएगा। तो याद रखिएगा बिना ज्वाला के कौन जलता है, तो मोमबत्ती जलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। बताना है कि कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन या पारा या तांबा या एल्युमिनियम। तो यहाँ पर देखिए अधातु की बात हो रहा है यहाँ पर कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो याद रखिएगा अधातु पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और धातु पूछेगा तो धातु यहाँ पर पारा होता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर धातु पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, पारा होता है। लेकिन अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होता है, आप लोग दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन है। कार्बन क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। धातु है या धातु है या उपधातु है या मिश्र धातु है। तो कार्बन एक प्रकार के यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन ये सभी अधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सभी अधातु के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। बताना है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। उदासीन या अम्लीय या क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। तो अधातु के अब यहाँ पर ऑक्साइड पूछा गया है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह होते हैं अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय या क्षारीय या उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर धातु पूछा गया है तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। बताना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। लोहा है या तांबा है या कैल्शियम है या सोडियम और लिथियम है। तो यहाँ पर धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है तो वह धातु होता है सोडियम और लिथियम। दोनों को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ही मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा एक है। बताना है कि लोहा क्या है, धातु या अधातु या उपधातु या मिश्र धातु। लोहा पूछा गया है तो लोहा धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोहे की परमाणु संख्या है। बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है, 23 या 25 या 26 या 24। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं। बताना है कि इनमें कौन कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट या हीरा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन के अपरूप होता है यहाँ पर हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से दोनों हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में
कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। बताना है कि इनमें कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, दहन या भोजन का पाचन या श्वसन या अवक्षेपण। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अवक्षेपण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, काला या पीला या हरा या सफेद। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वह होता है यहाँ पर सफेद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन कहलाता है। बताना है कि दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन कहलाता है। तो याद रखिएगा दूध से दही बनाना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। बताना है कि क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है। बताना है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए 3 ये क्वेश्चन होता है, अम्लीय, क्षारीय और यहाँ पर उदासीन। ये तीनों में से 2 या 1 हमेशा हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। तो हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए अम्ल का पीएच मान यहाँ पर 0 से मतलब 7 से कम होता है। 0 से ज़्यादा और 7 से कम, यानी 0 से ज़्यादा 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। यहाँ पर देखिए यह अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है ये 0 से 12 और 7 से छोटा। यानी बोले तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन के पीएच मान 7 से कम होता है। याद रखिएगा अम्लीय ऑक्साइड के विलयन के पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। 7 नहीं होता है, यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और जो बीच में यहाँ पर 7 बचता है वह उदासीन विलयन होता है। याद रखिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन के पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक सूत्र कौन है। बताना है कि नमक का रासायनिक सूत्र कौन है। तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में यहाँ पर मेथनाइल का अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन के पीएच मान कितना होता है। अब यहाँ पर बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन विलयन के पीएच मान केवल 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या। अब यहाँ पर कार्बन की परमाणु संख्या पूछा गया है, जो कि इसके लिए हम ऑलरेडी से एक वीडियो बना दिए हैं कि किस तत्व की कितना परमाणु संख्या होता है और उस तत्व का संकेत क्या होता है। ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना दिए हैं। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होता है। दोनों याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है। बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यहाँ पर हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस है। बताना है कि बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस क्या होता है। तो याद रखिएगा CH4 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अभी इसका हम आंसर बताए हैं कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल का उपयोग होता है। बताना है कि डीजल का उपयोग कहाँ होता है। तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में डीजल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्काइन कौन है। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा C2H, यहाँ पर 6 होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यहाँ पर C12 होता है और यहाँ पर H22 होता है और यहाँ पर O11 होता है, याद रखिएगा। C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है। तो कोयला एक अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है। धातु है या समवायी है या कार्बन के अपरूप होता है या इनमें से कोई नहीं। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। बताना है कि आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं। तो दाएं ओर रखे गए तत्व अधातु कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बाएं ओर रखे गए तत्व धातु कहलाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन है। बताना है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय तत्व यहाँ पर हीलियम होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है। बताना है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा की परमाणु संख्या, लोहा नहीं सोना पूछा गया है कि सोना की परमाणु संख्या क्या होता है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त पूछेगा तो 7 होता है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर वर्ग पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो वर्ग पूछेगा तो 18 होते हैं और आवर्त सारणी में आवर्त पूछेगा तो 7 होता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड अपनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो यह क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में यहाँ पर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा शरीर का पीएच मान कार्य करता है। बताना है कि हमारा शरीर का पीएच मान कार्य करता है। तो याद रखिएगा 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। बताना है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजे दूध का पीएच मान होता है। बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान यहाँ पर क्या होता है। तो 6 होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन क्षारक का पीएच मान है। बताना है कि क्षारक के पीएच मान कौन है। तो क्षारक का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा इनमें से यहाँ पर 9 है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा हाँ,
लिथियम और सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो धातु यहाँ पर पूछा गया है, तो धातु पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? धातु यहाँ पर Hg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो यहाँ पर गोल्ड जो है वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा 24 कैरेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, जो कि इसका आंसर हम बता दिए हैं इसी क्लास में। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में दीजिएगा क्योंकि आप लोग का होमवर्क रहने वाला है यहाँ पर। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर हम बता चुके हैं इसी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन यहाँ पर उपधातु होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है? तो MgO बनाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हमने यहाँ पर आप लोग का क्लास 10th के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए साइंस में जो आप लोग का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ इसे याद जरूर कर लेना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 50 प्रश्न में से कितना आप लोग का प्रश्न सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मन से स्टडी कीजिए क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए समय बहुत ही कम बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।